बाजी, आप इस स्कूल को इसको मैनेज करती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल बैठे प्लीज़। इधर बैठ। जी चेयर पे बैठे। इधर। जी जी इधर। चले बैठ। जी मैम, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ आपकी? बाजी, मेरा एक ना मसला है, वो मैं आज आपके पास लेके आई हूँ। कैसा मसला? मेरा जो बच्चा है ना, वो बिल्कुल पढ़ने में ध्यान नहीं देता, बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं है वो पढ़ने के लिए, फेल ही हो जाता है, फेल ही होता जाता है। एक ही क्लास में फंसा हुआ है, 2-3 साल होने लगे उसे। ठीक है, मैंने सब करके देख लिया, मैंने उसका फ़ोन भी ले लिया, मैं उसको टैबलेट भी नहीं देती, मैं उसको बच्चों के साथ खेलने में देती, मैंने उसकी साइकिल भी ना उठा कर कहीं छुपा दी, मैंने उसको कुछ नहीं और करने दिया। मैंने कहा चलो अब तो पढ़ेगा, पर वो फिर नहीं पढ़ता। फिर मैंने उसको मार के भी देखा, मैंने सब करके देख लिया, वो बिल्कुल नहीं पढ़ता, वो ज़रा मोटिवेटेड नहीं है वो पढ़ने के लिए, उसका कोई ध्यान नहीं है पढ़ाई में। फिर मेरी ना एक पड़ोसन है शगुफ्ता, उसने मुझे बताया, वो कहती उसके बच्चे इधर पढ़ते हैं, फिर उसने मुझे बताया, कहती आप लोग जो है ना बच्चों को बड़ा मोटिवेट करके पढ़ाते हैं, उन्हें बड़ा उनका पढ़ाई में दिल लगवाते हैं आप लोग। फिर उसने मुझे कहा आपके पास आ जाऊँ, आप मेरा मसला हल कर सकती हैं, आपको आके सारी बात मैं बता दूँ। वो फिर मैं आ गई। ठीक, अब आप मुझे बताएं, आधी टर्म गुजर गई है, बच्चे ने जो करना था आधी टर्म में, बल्कि कुछ नहीं करना था उसे नहीं किया। ठीक, आधी टर्म गुजर गई, अब बताएं मैं उसका दाखिला इधर कराऊं ना कराऊं, कोई फ़ायदा भी होना है कि नहीं होना है? देखिए, जो मसला आप बयान कर रही हैं वो मसला बहुत जेन्युइन है, और ये सिर्फ आपके बच्चे का मसला नहीं है। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं होते पढ़ाई को लेकर, तो उसके लिए ना डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब जो आप बता रही हैं कि आपने बच्चे को डांटा, आपने सजा भी दिया, आपने मोबाइल भी ले लिया, ये सब ये प्लीज़ रखते हैं। ये बाजी मैं देख रही थी कैसा पेन है, मैंने कभी देखा नहीं ना ऐसा पेन, कैसा पेन? नहीं ठीक है, ये ऑफिशियल है ना, कैसा हम पेन? बात करते हैं। लिख के देख लो इससे कैसा। नहीं, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले मीटिंग चले बात। जी। तो जो आप तरीके बता रही हैं कि आपने बच्चे को मारा, डांटा, ये सब वो तरीके होते हैं जो आपके ना पर्सनल बिलीव्स पे होते हैं, इनको भी हम साइड पे रखते हैं। जी। अभी हम बात करते हैं कि हम किन तरीकों से बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो स्कूल है। जी ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये सबसे पहले ये है कि आप बच्चे की अटेंशन ग्रैब करें, उसको असेसमेंट फीडबैक दें, वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें, कॉन्फिडेंस डेवलप करना बड़ा ही जरूरी है। कॉन्फिडेंस ना डेवलप होना, बच्चा कुछ नहीं कर पाता जी। और उसके अलावा जो है ना, बाजी आप इतना ब्रेक लगाएं, देखिए आप इतना कुछ बोल गई हैं, मुझे समझ कुछ नहीं है, आपने बस पटर 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 कर दिया। आप ऐसे पढ़ाते बच्चों को, उनको कुछ समझ नहीं आता? नहीं, मुझे माफ़ करें, जरा मैं ना जरा जज्बाती हो जाती हूँ। अच्छा, जो आपका मसला है ना कि आपका बच्चा बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं है पढ़ाई के लिए, इस मसले को हम हल कर सकते हैं माइंड मैप से। किस तरह? माइंड मैप? बाजी मैंने तो सिर्फ गूगल मैप सुना। नहीं, गूगल मैप्स के बारे में तो सब जानते हैं, जी। लेकिन माइंड मैप्स के बारे में सिर्फ मेरी टीचर्स जानती हैं। ऐसा क्या है बाजी, बताएं तो सही। देखिए, माइंड मैप एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, आप उसको एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में कलेक्ट करके प्रेजेंट करते हैं। स्ट्रक्चर? व्हाट? स्ट्रक्चर्ड वे मतलब इंफॉर्मेशन जितनी इधर उधर बिखरी होती है, उसको आप इकट्ठा करके एक ही जगह पे लेके आते हो और फिर बच्चों को पढ़ाते हो। कैसे बाजी, मुझे करके दिखाएं, ऐसे तो मुझे समझ नहीं आता। पहले आपको ना माइंड मैप की डेफिनेशन वगैरह बताती हूँ। जी। ठीक है, चलें देखेंगे आप मेरे साथ? जी दिखाएं। चलें मिल के देखते हैं। वो देखें, दिखाएं। माइंड मैप एक ऐसा टूल है जो आपको नए आइडियाज़ एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड तरीके से कलेक्ट करना सिखाता है। माइंड मैप एक डायग्राम जैसा दिखता है जिसमें किसी एक सेंट्रल टॉपिक या कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द उससे रिलेटेड मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स, टास्क्स या वर्ड्स लिखे होते हैं। A mind map is a diagram representing different concepts, topics, tasks or words around a central topic or concept. सेंट्रल टॉपिक या कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द लिखे वर्ड्स को आप प्रायोरिटी या कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट कलर्स के जरिए ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह आपके सबसे अहम आइडियाज़ एक हायरार्किकल ऑर्डर में आपके सामने एक रंग में आ जाएंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट या आइडियाज़ एक दूसरे से लिंक हैं तो उनके बीच में लाइंस या एरोस लगाकर आप इंटरडिपेंडेंसीज भी वाज़िया कर सकते हैं। Hierarchy and interdependencies of the content can be demonstrated by using lines and different colors between the different parts of the map. बाजी बाकी सब तो ठीक है, पर देखें आपने मेरा मसला तो हल नहीं किया। उस पर तो आप आई नहीं, आप पता नहीं किधर किधर निकल गई, मुझे भी लेके साथ चली गई, क्या क्या आपने मुझे दिखा दिया। नहीं, मैं आपके मसले पर ही आ रही हूँ। देखिए, आपका मसला हमने किस तरीके से हल करना है,
बताएं, मुझे क्या पता। माइंड मैप्स किस तरीके से? माइंड मैप? माइंड मैप से, जिसकी अभी हमने डेफिनेशन जी, देखी। जी, जी, जी। डेफिनेशन आपने देख ली, जी, जी। आपको समझ आ गया माइंड मैप जी क्या हाँ, होता है? बस थोड़ा बहुत आई। अब ऐसा करते हैं, आपका मसला हल करते हैं माइंड मैप बना के। चलिए फिर कर दें। चले मिलके बनाते हैं। वो देखें आपका माइंड मैप। यहाँ पर मसला जो बयान किया गया है वो है कि क्लास में बच्चों को किस तरह से मोटिवेट किया जाए। इस मसले को हल करने के लिए आए मिलकर एक माइंड मैप बनाते हैं। माइंड मैप बनाने के लिए ज़रूरी है कि अपने मसले को आप एक स्क्वायर, रेक्टेंगल या किसी भी शेप में लिख लें। मसले को लिखने के बाद आप ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को लिखें जिनके ज़रिए आप अपना मसला हल कर सकते हैं। अब इन मदर ने तो हमें बताया कि ये डिफरेंट तरीक़ों से अपने बच्चे पर सख्ती करने की कोशिश करती हैं और इनको लगता है कि उस तरह से इनका बच्चा मोटिवेट हो जाएगा, जैसा कि स्केयरिंग द चाइल्ड या फिर ब्राइब द चाइल्ड या इसके अलावा स्कोल्ड द चाइल्ड। यानी सबसे पहले बच्चे को डराया जाए, उसको किसी चीज़ के बारे में लालच देकर पढ़ने के लिए मनाया जाए या फिर डांट डपट कर या फिर सजा दी जाए। ये सब वो तरीके हैं जो आपके पर्सनल बिलीफ्स के ज़रिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलें इन तरीक़ों के अलावा जानते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जो कि इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया जाता है। मेरे ख्याल से एक तरीका है प्रेज़। जी हाँ, प्रेज़ मतलब बच्चे की तारीफ़ करना। इसके अलावा इनकरेज यानी कि बच्चे को हर तरह से सपोर्ट करना। इसके अलावा सेट गोल्स, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए बच्चे खुशी से पढ़ते हैं और उन्हें स्कूल आने का शौक़ होता है। ये सब वो चीज़ें हैं जो मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंसेस से सीखी हैं। तो क्यों ना माइंड मैप बनाते वक्त इन सब चीज़ों को एक सर्कल में लिखकर टीचिंग एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्ट कर दूँ। इसके अलावा ग्रैब द अटेंशन। हाँ, ग्रैब द अटेंशन एक ऐसी तकनीक है जिसके ज़रिए क्लास में जाते साथ कोई ऐसी एक्टिविटी करवाई जाए कि सारे बच्चे खुशी से आपकी क्लास को एंजॉय करें। टॉक अबाउट द रेलेवेंट स्टफ। इसका मतलब है कि जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो हमेशा रेलेवेंट चीज़ के बारे में बात करें, टॉपिक से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स करवाएं। बिल्ड कॉन्फिडेंस। हाँ, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि हर बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो आसानी से हर मुश्किल टास्क को आसान समझ के कर सके। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री फीडबैक, यानी कि बच्चे जब क्लास में कोई भी काम ख़त्म कर चुके हैं तो उनको उनका फीडबैक लाजमी दीजिए। और याद रखिए, फीडबैक देने के लिए सैंडविच मेथड का इस्तेमाल कीजिए, यानी सबसे पहले बच्चे की तारीफ़, फिर उसकी कमज़ोरी बताएं और दोबारा तारीफ़ किए। इसे कहते हैं आर्क्स मॉडल। आर्क्स मॉडल में ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वाह, मेरा माइंड मैप तो बन गया। आप देख सकती हैं कि जो जो आइडियाज़ मेरे माइंड में आए उनको मैंने एक माइंड मैप के ज़रिए एनलिस्ट कर दिया है और इस तरह से मेरा मसला हल हो गया है। जी, तो कैसा लगा आपको ये माइंड मैप? बाजी, करने को तो बातें आपने बड़ी अच्छी अच्छी की हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे बच्चे को आधी टर्म में मतलब मैं उसको कैसे स्कूल से निकाल के फिर दूसरे स्कूल आपका में ये वाला मसला भी हम हल करते हैं। चले माइंड मैप बनाते हैं, ठीक है? ये देखें, अब बच्चा जो है ना, सबसे पहले आधी टर्म में जब होगा तो उसके सबसे बड़ा मसला ये है कि वो क्लास में आके कॉन्सेप्ट नहीं जान पाएगा। कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हम उनको करवाते हैं। बाजी, काम करें, ब्रेक लगाएं, वापस आप ये रखें, चटनी वटनी बना के अपने बच्चों को खिलाएं। मैं ना बच्चे को लेके आती दोबारा, फिर देख लेंगे जो करना होगा। आप सारे माइंड मैप फिर उसी से बनाए हैं। मुझे ना दोपहर का खाना बनाना है, मैं बहुत देर हो गई। मैं चलती। ये तो माइंड मैप सीख ही नहीं रही है। चलो मैं खुद ही अपना माइंड मैप बना लेती हूँ। माइंड मैप बनाने के लिए आप सबसे पहले अपनी मर्जी की कोई शेप बना लें। शेप आपकी किसी भी तरह की हो सकती है। आप अपने मसले को दरमियान में। आज हमने सीखा कि माइंड मैप क्या होता है और कैसे बनता है। हमने ये भी देखा कि कैसे माइंड मैप के इस्तेमाल से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे कौन से ख्यालात टीचिंग एक्सपीरियंसेस या एजुकेशनल रिसर्च और थ्योरी पर मबनी है और कौन से ख्यालात सिर्फ हमारे बिलीफ पर मबनी है। आए मिलकर माइंड मैप की डेफिनेशन दोहराते हैं। A mind map is a diagram representing different concepts, topics, tasks or words around a central concept or a topic.